नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग सामान्य हिंदी व्याकरण में विशेषण और क्रिया विशेषण के अंतर को समझने की कोशिश करें। याद रखिए, चाहे आप एसआई की परीक्षा दे रहे हों, पीसीएस की परीक्षा दे रहे हों, या फिर आप कोई भी आरओ या इस प्रकार की प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं दे रहे हों, इस टॉपिक से प्रश्न हर हाल में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, क्या अंतर है इनके बीच और कैसे इनके प्रश्नों को पकड़ा जाए। हम लोग नियमित कक्षा के दौरान ये समझ पाए कि विशेषण क्या है और इसके कितने भेद हैं। वैसे ही क्रिया विशेषण क्या है और इसके कितने भेद हैं। बहुत एक छोटी बात है कि जो विशेषण है दोस्तों, वो संज्ञा और सर्वनाम का बताया जाता है। यानी जब संज्ञा और सर्वनाम की कोई विशेषता बताई जाए, जैसे अच्छा लड़का, देखिए तो आपने लड़के की विशेषता बताई अच्छा लड़का, बड़ा शहर, फिर शहर के रूप में आपने संज्ञा के विषय में ही, संज्ञा क्या है, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है। या फिर आपने कहा कि वह अच्छा है, तो यहां देखिए आपने सर्वनाम की भी विशेषता बताई, मैं अच्छा हूं, वे अच्छे हैं, वे बुरे हैं, ये भले हैं। दोस्तों, जब भी संज्ञा और सर्वनाम के विषय में उसकी प्रकृति बताएं, उसके स्वरूप को बताएं, उसके लक्षण को बताएं, उसके गुणों को बताएं, उसकी संख्या बताएं, तो संज्ञा और सर्वनाम के विषय में जो जानकारी दी जाती है, इस प्रकार की प्रकृति, स्वरूप, गुण, पहचान, तो उसे विशेषण कहते हैं। किंतु जब क्रिया की प्रकृति पर बात की जाए, क्रिया के होने या घटने के स्वभाव पर बात की जाए, उसके काल पर बात की जाए, उसके स्थान पर बात की जाए, या क्रिया के होने या घटने की मात्रा पर बात की जाए, तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। बड़ा सीधा है। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के पहले हो वह तो विशेषण है, और जो विशेषण पद क्रिया के पहले हो तो समझिए वह क्रिया विशेषण है। देखिए, जैसे मोहन अच्छा लड़का है। अब यहां ध्यान दीजिए, लड़का संज्ञा है और इसके पहले अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि यह विशेषण है। लड़का अच्छा है, शहर बड़ा है, नदी चौड़ी है, महिला भद्र है, पुरुष भद्र है, सुशील है या दुष्ट है, व्यक्ति सज्जन है, दुर्जन है, टोपी लाल है ना, गाय काली है, गाय सफेद है, पानी गर्म है, हवा गर्म है, समझिए, नदी उथली है, समुद्र छिछला है, नदी गहरी है, सड़क चौड़ी है, सड़क सकरी है। जब भी किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आप कोई विशेषता रखते हैं, लक्षण, प्रकृति, स्वरूप, संख्या आदि की बात करते हैं, मात्रा की भी बात करते हैं, जैसे कपड़ा, भाई संज्ञा है। अब किसी ने कहा 3 मीटर कपड़ा, तो देखिए ये कपड़ा के पहले 3 मीटर है, परिमाण है, मात्रा है, तो इसे तो आप विशेषण कहेंगे। किंतु जैसे ही आप कहते हैं
अच्छा गाना या अच्छा गाता है। देखिए, गाता क्रिया उसके पहले अच्छा है, ये क्रिया विशेषण है। कल आया, आया क्रिया है, कब आया? कल आया। यहां बैठा है, भाई बैठना क्रिया है, उसके पहले यहां, यह क्रिया विशेषण है। अभी गया, कल आएगा, परसों आएगा, प्रतिदिन पढ़ता है, धीरे धीरे चलता है, मंद मंद बहता है या बहती है। समझिए, जब भी क्रिया के पहले ऐसे पद हों जो प्रकृति, स्वरूप, संख्या को निर्धारित करें, मात्रा को निर्धारित करें। कैसे? जैसे थोड़ा खाया, भाई खाया क्रिया है ना, बहुत खाया। तो जब भी क्रिया के पहले ऐसे पद मिले तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यदि परिभाषा के तौर पर देखें तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो तो विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण है। अब थोड़ा गहराई के साथ, जो पद संज्ञा या सर्वनाम के लक्षण, उसकी प्रकृति, स्वरूप, उसकी मात्रा को बताए उसे विशेषण कहते हैं। और जो पद किसी क्रिया के घटने के स्थान, उसके काल, उसके होने की प्रकृति, उसकी बारंबारता, क्रिया के स्वभाव आदि की जानकारी दे, क्रिया की मात्रा आदि की जानकारी दे, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। दोस्तों, दोनों में कॉमन बात है, दोनों के चार चार भेद हैं। विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों के कितने कितने भेद हैं? चार चार भेद हैं। क्या क्या? खूब सुने हैं आप। विशेषण के चार भेद हैं। संख्यावाची विशेषण आपने सुना है, परिमाणवाची विशेषण, गुणवाची विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो क्रिया विशेषण के भी चार भेद हैं। क्या क्या? जल्दी बताइए। यदि विशेषण के चार भेद हैं दोस्तों, गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण और चौथा भेद सार्वनामिक विशेषण। तो क्रिया विशेषण के भी चार ही भेद हैं। क्या क्या? पहला रीतिवाची या रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यानी परिमाणवाचक विशेषण में भी है, क्रिया विशेषण में भी है। दोस्तों, किसी संज्ञा की प्रकृति बताएं, उसके लक्षण को बताएं, वह किस क्षेत्र, उसकी क्षेत्रीयता बताएं। तो ऐसे सभी विशेषण रूपों को गुणवाची, उसका रंग, रूप, स्थान, प्रकृति, कैसे? देखिए, भारतीय कपड़ा, कहाँ का कपड़ा? भारतीय कपड़ा। जैसे मोटा आदमी, देखिए रंगीला व्यक्ति, कुछ बात समझ में आ रही है दोस्तों? जैसे
दैनिक कार्य या दैनिक जीवन या दैनिक पत्र, जैसे मासिक पत्रिका। देखिए समय भी बता रहे हैं, किस काल की वह चीज है यह भी बता रहे हैं, कब घटित होने वाली वह वस्तु है, जैसे 12मासी फल है ना, कश्मीरी सेब। एक खास बात है दोस्तों कि विशेषण के 4 भेदों में ये जो गुणवाची विशेषण है, इसमें प्रत्यय के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश रहती है। क्या क्या प्रत्यय लगाते हैं? ये प्रत्यय लगाते हैं, इक प्रत्यय लगाते हैं, इत प्रत्यय भी। कैसे? जैसे पतित व्यक्ति, देखिए है ना, ईला प्रत्यय भी लगाते हैं, जैसे गर्वीला, करेक्ट है। जैसे आलू प्रत्यय भी लगाते हैं, झगड़ालू पुरुष, झगड़ालू महिला। तो एक बात याद रखिएगा कि विशेषण का गुणवाची जो भेद है उसे प्रत्यय के साथ बनाती हैं, और इस गुणवाची विशेषण में हम स्थान, व्यक्ति की प्रकृति, संज्ञा की पहचान, उसके रूप, रंग, सबकी जानकारी देते हैं। काला लड़का, लंबा लड़का, चौड़ी नदी, कच्चा आम, पके फल। तो गुण का अर्थ है प्रकृति, स्वरूप, लक्षण, स्थान आदि बताना। संज्ञा के गुण, स्वरूप, प्रकृति, लक्षण, स्थान, किस क्षेत्र की है वह संज्ञा यदि आप बता रहे हैं तो ऐसे विशेषण पदों को गुणवाची विशेषण कहते हैं। जैसे कश्मीरी शॉल, भारतीय लड़का, पाकिस्तानी लड़की, है ना। आजकल पाकिस्तानी आतंकवादी बड़ा चर्चित है, तो वो आतंकवादी भी तो संज्ञा है, पाकिस्तानी आतंकवादी। भारतीय फौज, भारतीय सैनिक, भारतीय तिरंगा, अरे है ना। चीनी, अब चीन के विषय में आजकल बहुत सी बातें एकदम देखेंगे कि करंट इश्यूज से जुड़ी हुई हैं। तो चीनी तोप ऐसे चीनी पटाखे, ये आलतू फालतू चीज ही चीन वाले बनाते हैं दोस्तों। तो ये गुणवाची विशेषण के रूप है। संख्यावाची विशेषण पर जो रेगुलर क्लास, उसमें आपने कई भेद देखे हैं कि जब संज्ञा के पहले कोई संख्या हो, 2, 3, 4, 5, या कोई क्रम हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर कोई समुदाय हो, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, तीसों, या फिर कोई आवृत्ति हो, दोबारा, तिबारा, चौबारा। तो इस प्रकार की संख्याओं को जो संज्ञा के पहले आई उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। कैसे? 4 गायें, 1, 2, 3, 4 कुल गिन करके बताए तो गणनावाची, संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण के भी कई भेद हैं, रेगुलर क्लास में देखा है। गणनावाची गिन के कुल बताया। इस कमरे में 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। 1, 2, 3, 4, 5 गिना तो उसे गणना कहेंगे। 5वां बच्चा छोटा है तो क्रम पे बताया 5वां बच्चा। तीसरा बच्चा मोहन है, क्रम बताया। 5 बच्चे तो फिर आप समुदाय बताने लगते हैं, समूह बताने लगते हैं। 5 बच्चे दोबारा पढ़ने आए हैं तो फिर आप आवृत्ति बताने लगते हैं। तो यह विशेषण पद संख्यावाची है दोस्तों। परिमाण का अर्थ ही होता है कम ज्यादा। 3 मीटर कपड़ा, 2.5 मीटर कपड़ा, 3 सेर दूध, 2.5 सेर दूध। परिमाणवाची विशेषण में भी एक तो पूर्णांक परिमाणवाची होता है, एक अपूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? 5 लीटर दूध। अपूर्णांक क्या? जो पूर्ण संख्या न हो, 4.5 लीटर दूध, है ना। जैसे 3 मीटर कपड़ा,
जैसे 2 सेर गेहूं तो ये पूर्णांक है, लेकिन 1.25 मन अनाज, 1.5 सेर गेहूं ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन परिमाण है, नापतोल है, तो उसे अपूर्णांकवाची विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या है? संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आए तो वह सर्वनाम ही विशेषण पद बन जाता। कैसे? वह लड़का पढ़ने में तेज है। अब देखिए, वह ठीक संज्ञा के पहले, यह घर सबसे अलग है, घर के पहले यह, वे दिन भी क्या गजब थे। समझिए, दिन के पहले वे, तो उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। इस विशेषण पद को आपने खूब अच्छी तरह समझा है। मैं यहाँ इसे दोहरा रहा हूँ ताकि आप अंतर समझ सकें कि संज्ञा या सर्वनाम के पहले जो पद आए उसे विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया के पहले। दोस्तों, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उससे क्रिया विशेषण को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जहां नहीं समझ में आए बताइएगा। फर्ज कीजिए कि किसी क्रिया के स्थान को निर्धारित करती हैं। जैसे यहां बैठा है या लड़का यहां बैठा है। मान लीजिए कि बैठना तो क्रिया है। इस क्रिया के पहले जैसे आपने बताया यहां, तो क्या यह स्थान है? समझिए, प्रतिदिन पढ़ता है। देखिए, तो इस प्रतिदिन से क्या बात समझ में आ रही है? क्या प्रतिदिन से काल का बोध हो रहा है या स्थान का? काल का बोध हो रहा है, तो यह प्रतिदिन काल बोधक है, इसलिए इसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। बात को समझिएगा, बहुत आसान है। जैसे कोई कहता है कल आएगा, तो इस कल से किसका पता चल रहा है दोस्तों? स्थान का या काल का? काल का। जैसे कोई कहता है रोज पढ़ता है या रोज आता है, तो इस रोज से किसका पता चल रहा है? स्थान का या काल का? कालवाची क्रिया विशेषण, क्रिया के पहले रोज। जैसे कोई कहता है कि भीतर गया, कहाँ गया? भीतर। बाहर आया। ठीक क्रिया के पहले ये जो भीतर शब्द है या बाहर है, क्या ये स्थान का पता देता है या काल का? स्थान का, जगह का, परिवेश का। इसलिए इसे आप स्थानवाची क्रिया विशेषण, भीतर, बाहर, ऊपर बैठा है। कहाँ बैठा है? ऊपर। जैसे कोई कहे चारों ओर, चारों ओर, तो इस चारों ओर से, अब मान लीजिए कोई क्रिया हो चारों ओर के बाद, तो चारों ओर से आपको किस चीज की जानकारी मिलती है? रीति, स्थान, काल, परिमाण। जाहिर सी बात है कि चारों ओर से स्थान, परिवेश का पता चलता है। लेकिन जब कोई कहता है कि आज कल पढ़ता है, तो इससे किसका पता चलता है? काल का। इसीलिए इनके भी कई भेद किए गए। आप देखेंगे कि कालवाची क्रिया विशेषण के भी भेद किए गए। परिवेशवाची, जिसे कहते हैं कालबोधक, परिवेश बोधक, कि अभी जो निश्चित अवधि में कोई काम हुआ तो उसे अवधि या कालबोधक कहते हैं। अरे हाँ या ना? और मान लीजिए कि कोई क्रिया तुरंत अभी हुई या कल होने वाली है, तो उसे कहते हैं विशेष कालबोधक, और एक को कहते हैं अवधि कालबोधक, कि एक समय में
10 वर्ष में, 15 वर्ष में, आजकल जैसे लोग कहते हैं प्रति वर्ष आता है, 10 वर्षों से पढ़ता है। तो इसका अर्थ है कि एक काल में तुरंत या क्षणिकता की जानकारी मिलती है और एक काल में एक विशेष अवधि की जानकारी मिलती है। हालांकि देखा जाए तो आप लोगों से खास करके एसआई जैसी परीक्षा में इतने डिटेल में ये भेद नहीं पूछे जाते। आप लोगों से तो सिर्फ ये चारों भेद पूछ लिया जाता है, इन्हें बताएं। दोस्तों, परिमाणवाची क्रिया विशेषण का मतलब है कि किसी क्रिया के पहले मात्रा को बताया जाए। बहुत खाया, कम रोया, देखिए ज्यादा पढ़ता है, अधिक सोता है, देखिए अत्यंत पढ़ता है। तो जब किसी क्रिया के पहले आप कम, ज्यादा इस प्रकार की मात्राओं को दर्शाएं, खूब गाता है, बहुत गाता है, तो दोस्तों उसे परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहते हैं, जिससे मात्रा की जानकारी मिले। आया ना? कई बार आप देखेंगे कि इसमें भी 3 मीटर चलता है या 10 किलोमीटर दौड़ता है, तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यहाँ 10 किलोमीटर क्या है, तो भाई परिमाण ही तो है और दौड़ना क्रिया है। करेक्ट है। ये जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, इस रीति का अर्थ क्या होता है? रीति कहते हैं परिपाटी को, परंपरा को, पद्धति को। यानी जिस क्रिया विशेषण से किसी पद्धति या परिपाटी का पता चले। तो कैसे? लड़का धीरे धीरे पढ़ता है तो धीरे धीरे चलना, समझिए, तेज तेज खाना, जल्दी जल्दी आना। दोस्तों, ये रीतिवाची विशेषण के भी देखा जाए तो व्याकरणों ने 9 भेद बताए। विधान बोधक, प्रश्न बोधक, निषेध बोधक, निश्चय बोधक, संभावना बोधक, अनिश्चय बोधक। याद रखिए, यहाँ भी आपसे ये भेद नहीं पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा जाता है कि क्रिया किस प्रकार की हो रही है, क्रिया की कैसी विशेषता बताई जा रही है। जैसे कोई कहता है कि धीरे धीरे चलता है, भाई धीरे धीरे चलना में चलने की क्रिया की रीति पर बात कर रहे हैं, उसकी पद्धति पर बात कर रहे हैं। जैसे कोई कहता है कि भाई मंद मंद मुस्कुराता है, तो मंद मंद मुस्काता है, यहाँ भी देखा जाए तो मुस्काना क्रिया है और उसकी पद्धति कैसी है, उसकी रीति परंपरा कैसी है? मंद मंद। तेज तेज गाता है, कैसे गाता है? तेज तेज गाता है। तो बहुत शॉर्ट में समझिए, क्रिया के पहले जो पद आए और उन पदों से क्रिया का काल, क्रिया का स्थान, क्रिया की मात्रा और क्रिया की पद्धति का पता चले तो उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। अब कुल बातों का निचोड़ देखिए दोस्तों। जो पद, बोलिए मेरे साथ, जो पद क्रिया के ठीक पहले आए और उनसे क्रिया का काल, क्रिया का स्थान, क्रिया की मात्रा और क्रिया की पद्धति का पता चले तो उन्हीं ही क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्रिया के पहले आने वाले पद जो क्रिया के स्थान, क्रिया के काल,
क्रिया की मात्रा और क्रिया की पद्धति को बता जाएं, उन्हें ही क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें ही क्रिया विशेषण। अब जरा सोचिए, मान लीजिए कोई कहता है लड़का बिल्कुल अच्छा है या बिल्कुल गाता है, तो क्या ये गाने की पद्धति को बता रहा है बिल्कुल? और यदि मान लीजिए कोई कहे कि बिल्कुल पक चुका है, तो क्या ये पकने की मात्रा को बता रहा है? इसीलिए एक कंफ्यूजन है। ये जो बिल्कुल है वह रीतिवाची क्रिया विशेषण भी है और यह बिल्कुल परिमाणवाची क्रिया विशेषण भी है। दोनों में आता है। कैसे? कपड़ा बिल्कुल सूख गया, इसका मतलब क्या है? सूखने की मात्रा को बता रहा है। समझिए, तो आप कहेंगे कि ये परिमाण भी है। और बिल्कुल गाता है यानी पद्धति को कि 100% गा ही रहा है। ये निश्चय बोधक भी है और स्वीकारोक्ति बोधक भी है। यस, मैंने बिल्कुल खा लिया, मैंने बिल्कुल खाया, बिल्कुल पढ़ा। तो दोस्तों, यह बिल्कुल पद क्रिया की पद्धति को भी बताता है, उसकी मात्रा को भी बताता है। हाँ या ना? जैसे कोई कहता है कि कल आएगा, जैसे कोई कहता है आजकल बारिश हो रही है, तो भाई यहाँ जब आजकल आप बताए या कल बताए या प्रतिदिन पढ़ता है या प्रतिवर्ष पढ़ता है या प्रतिवर्ष खेती होती है, कृषि होती है, तो इससे आपने समय की जानकारी दी। ऐसे पदों को, यानी यहाँ क्रिया के पहले काल का पता चल रहा है, इसलिए इन्हें कालबोधक, कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जरा सोचिए, वह निकट बैठा है, इससे क्या पता चलता है? दूर चला गया या दूर जा रहा है। देखिए, आस पास रहता है, क्या पता चल रहा है? बैठना क्रिया है, जा रहा क्रिया है, रहता है क्रिया है। उसके ठीक पहले देखिए निकट, दूर, पास पास, ये सभी परिवेश या स्थान को बता रहे हैं, इसलिए इन्हें स्थानवाची क्रिया विशेषण कहेंगे। हाँ या ना? लेकिन जैसे आप कहते हैं बहुत खाया, देखिए ज्यादा मारता है, थोड़ा पढ़ता है, बहुत खाता है। तो इन पदों से मात्रा या परिमाण की जानकारी मिली। क्रिया के पहले ये मात्रात्मक पद हैं, परिमाणवाची पद हैं, इसीलिए ऐसे क्रिया विशेषण को मात्रात्मक या परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहेंगे। परिमाण का अर्थ ही होता है मात्रा, है ना? और पद्धति, जब आप कहते हैं अच्छा गाता है, गाने की पद्धति क्या है? बुरा गाता है। गाने की पद्धति क्या है? धीरे चलता है। चलने की पद्धति कैसी है? तेज चलता है। चलने की पद्धति कैसी है? नहीं आएगा। उसके आने की पद्धति क्या? वह नहीं आएगा, है ना? नकार बोधक है, यानी यह भी कहीं ना कहीं
एक रीतिवाची क्रिया विशेषण का रूप है। नहीं आऊंगा, मत जाना, निषेध बोधक, मत पढ़ा करो, मत पढ़ना, मत सुनना, मत खाना, निषेध बोधक। करेक्ट है। तो विशेषण और क्रिया विशेषण की ये कुछ भेद हैं, सामान्य भेद हैं। याद रखिए, अब अगली क्लास में इनके छोटे छोटे उपभेदों की बात करेंगे कि विशेषण में संख्यावाची विशेषण के कौन कौन से भेद हैं, क्रिया विशेषण में रीतिवाची क्रिया विशेषण के क्या क्या भेद हैं, विशेषण में देखा जाए तो गुणवाची विशेषण के क्या क्या भेद हैं, परिमाणवाची विशेषण के क्या क्या भेद हैं, और ठीक उसी प्रकार क्रिया विशेषण में यदि परिमाणवाची विशेषण की बात करें, स्थानवाची विशेषण की बात करें, कालवाची विशेषण, तो उनके क्या क्या भेद हैं। क्या सिंपल रूप में कुछ बातें समझ में आई? एक लाइन में जो पद संज्ञा और सर्वनाम के पहले हों उनकी विशेषता बताएं तो विशेषण, और जो क्रिया के पहले हों, क्रिया के स्थान को, क्रिया के काल को, क्रिया की मात्रा को, क्रिया की पद्धति को बताएं तो उन्हें क्रिया विशेषण। जैसे लड़का यहाँ आया, बहुत खाया, जरा समझिए, कुर्सी पर बैठा, देखिए धीरे धीरे गाना गाया या धीरे धीरे सो गया। चारों पद हैं। यहाँ आया स्थानवाची है ना, कल आया या अभी आया कालवाची, बहुत खाया परिमाणवाची, और धीरे धीरे सो गया पद्धतिवाची रीतिवाची। जिससे पद्धति का पता चले रीतिवाची क्रिया विशेषण, जिससे स्थान का पता चले स्थानवाची क्रिया विशेषण, काल का पता चले कालवाची क्रिया विशेषण, और जिससे मात्रा पता चले बहुत खाया, ज्यादा खाया, थोड़ा पिया, तो उससे परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर इतनी बात समझ में आई तो प्रतीक्षा कीजिए अगली क्लास, जिसमें हम इसके भेदों पर भी बात करेंगे। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।